ऐसा क्यों होता है कि कुछ मूवीज बहुत ही ज्यादा प्यारी हो जाती हैं गवर्नमेंट को, और कुछ ऐसी होती हैं जिसको बस पीछे पड़ जाते हैं कि ये रिलीज ही ना हो पाए, और रिलीज होती हैं तो 2 दिन के अंदर गायब भी हो जाती हैं, जैसे कि सतलुज के साथ हुआ। और कुछ मूवीज के लिए तो खुद जो हैं बहुत सारे मिनिस्टर जो हैं उसके गाने बजाते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। और कुछ मूवीज को कभी कभी खालिस्तान बोल दिया जाता है, कभी कभी ये बोल दिया जाता है कि ये देश के हित के अंदर नहीं है। अगर हमें हमारे पर कोई अटैक करता है, जैसे कि अगर पाकिस्तान अटैक करता है, तो फिर हम अगर उसके ऊपर कोई फिल्म बनाते हैं तो वो सुपर डुपर हिट हो जाती है, क्योंकि हम बड़ा नेशन है। ऐसे अगर और कोई दूसरी साइड पे पड़ोसी नेशन आ जाए, जिसको ईस्ट साइड बोला जाता है हमारे, जैसे कि चाइना, अगर उसके ऊपर कोई फिल्म बनाओगे, चाहे ऐसी बहुत बड़े बड़े क्लेम्स हैं, सच है झूठ है वो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर वो एंटर करते चले जा रहे हैं। और बैटल ऑफ गलवान एक ऐसी मूवी थी जो कुछ इसके बारे में बोलना चाह रही थी, जिसका नाम मातृभूमि रखा गया कि किसी वजह से चाइना का नाम ना लिया जाए। और उसके बाद ये मूवी को ऐसे समझाया गया है कि कोई सोल्जर हैं किसी और सोल्जर से लड़ रहे हैं, कोई सोल्जर ने किसी कंट्री के ऊपर एक अटैक कर दिया, और वो अटैक करने के बाद एक कंट्री है जो अपना लैंड बचाना चाहती है। ये सब कुछ थर्ड पर्सन में हो गया, जिसकी वजह से ये रिलीज नहीं हो पा रही है। और जब कभी ये रिलीज होगी इवेंचुअली, तो ये कब रिलीज होगी इसका पता नहीं, क्योंकि जो ईद पे सिग्निफिकेंट फिल्म आने वाली है मेरे ख्याल से, वो होगी इनकी खुद की SPC 63, जिसके अंदर भाईजान ने इतना वेट वेट सब कुछ रिड्यूस किया गया। और बैटल ऑफ गलवान उस समय की फिल्म है जहां पर शायद जज्बा होगा, लेकिन वो ट्रांसलेट नहीं हुआ टीजर के अंदर भी और गानों के अंदर भी नहीं। तो मैं तो यही बोलूंगा कि ये मूवी अगर आई गई ही हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, और अगर देखने का बहुत ज्यादा मन है तो कहीं OTT के ऊपर ये रिलीज हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। और किसने किसको मारा क्यों मारा वो हम समझ जाएंगे, अब नहीं ये समझाना दे रहे। जिन्होंने इसके ऊपर भांजी मारी है वो उनको पता होगा उन्होंने क्यों मारी है। लेकिन इस तरीके से नहीं मेरे ख्याल से ट्रीट करना चाहिए कि कुछ फिल्मों को तो आप बैकग्राउंड गाने लगाओ और बोलो कि मैं भी सिकंदर हूँ चुकंदर हूँ या फिर धुरंधर हूँ, वो सब बातें करो, और दूसरी फिल्म के लिए आप बिल्कुल ही इस तरीके से कर दो। पहले तो कोई भी ऐसी फिल्म बननी ही नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा ये भी आ जाता है कि यार यहाँ भी अत्याचार हुआ, वहाँ भी हुआ, ये भी हुआ, वो भी हुआ, तो इसके बारे में भी फिल्म बननी चाहिए, उसके बारे में भी फिल्म बननी चाहिए। बेटर ये है कि किसी ऊपर फिल्म मत बनाओ या फिर सब मुद्दों के ऊपर बनाओ, तो ये कला कलेश भी खत्म हो जाए। इसके लिए एक रिस्पॉन्सिबल न्यूज नेटवर्क की जरूरत है, प्रेस की जरूरत है, जो अपन के पास है नहीं। तो फिर मुद्दा ही आ जाता है कि इसको करे कैसे। वो यही है कि एक इंडियन दूसरे इंडियन का सर फाड़ेगा, और वो सर फाड़ते फाड़ते ये पिक्चरें अब इंजॉय किया जाएगा, क्योंकि ये पिक्चरें अब एंटरटेनमेंट के लिए बननी बंद हो गई हैं, ये सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए बनने लग गई हैं। एक गड़बड़ तो हो चुकी है, अब इसके इससे बचना बड़ा मुश्किल।